जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है 10+2 लेवल की। 10+2 नहीं भी हैं आप पूर्व सैनिक, तो उसके लिए क्या करना, आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम डिटेल से बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत से में भी कंटिन्यू यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो ये नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया जो कि हमने डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे आप इससे संबंधित देख सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के पे अप्लाई कर सकते हैं। 23/6/2025 यानी कि 23 जून 2025 से ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू हो गया है और 18/7/2025 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18/7/2025। अभी यहाँ पर जो फ़ीस है उसको जमा करने की लास्ट डेट है 19/7/2025। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। दूसरा है कि आपको कुछ करेक्शन करना है, तो इसके लिए आपको 23/7/2025 से और 24/7/2025 तक आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन में चेंजेस करने हैं उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। शेड्यूल टायर जो 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 8/9/2025 से लेकर 18/9/2025 तक होगा, और जो 2 होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड ये होगा फरवरी-मार्च 2025 में। उसके अलावा आपकी कोई क्वारीज हैं, कोई हेल्प आपको चाहिए रिलेटेड टू इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन फिलिंग अप एंड एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो 1800-309 और यहाँ पर उसका नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर है, तो आप इस पर भी यहाँ पर डिटेल्स जान सकते हैं। अभी वैकेंसीज़ की बात की जाए, पे स्केल के साथ इन्होंने बताया हुआ। सबसे पहले है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की, दूसरा है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA। LDC और JSA पे लेवल यहाँ पर दिया जाता है। लेवल 2 का 19,900 रुपये से 63,200 रुपये प्लस अलाउंसेस। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO और यहाँ पर है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। किसी किसी में है 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके लिए भी दिया जाता है 25,500 से 81,100 रुपये। अभी यहाँ पर ये जो वैकेंसीज टोटल हैं ये हैं ग्रुप C के अंतर्गत, और जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर इन वैकेंसीज़ के द्वारा स्टाफ को फिलअप किया जाता है। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है 3,131। बहुत कम वैकेंसीज है, लेकिन ये टेंटेटिव है और इसमें अमेंडमेंट होता है। कुछ भर्ती या कुछ वैकेंसीज आपको जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर आपको बढ़ के मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल जो वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है 3,131 वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर दिया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। एज जो यहाँ पे बताई गई है 18 से 27 साल इनके द्वारा बताई गई है, और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। जो भी पूर्व सैनिक हैं, जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने के बाद 3 साल और यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। बाकी आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको और उसमें छूट दी जाती है। तो इस तरह के कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम एज बताई गई है 27 साल, उससे ज़्यादा आपको आपकी एज नहीं निकलनी चाहिए। अभी यहाँ पर बताया गया कि जो भी मैट्रिक पास यानी 10th पास भी आप हैं और जिनके पास इंडियन आर्मी का दिया हुआ स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है, संबंधित एयरफोर्स और नेवी के पास, जिन्हें कम से कम 15 साल सर्विस की है, वो भी 12th पास वाली वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो इनके द्वारा एजुकेशन मांगा गया है 12th पास मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी हुई है कि आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी एजुकेशन 12th नहीं है, 10th है, लेकिन आपके पास होना चाहिए डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और इंडिया में सेंटर्स कहाँ पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नज़दीक कहाँ पे सेंटर पड़ेगा उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके जो सेंटर्स हैं रीजन वाइज दिए गए हैं। रीजन में कुछ स्टेटों को कंबाइंड करके जो है जोन रीजन बनाए गए हैं, जबकि सेंट्रल रीजन के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ हैं। ऑफिस उसका यहाँ पे दिया गया है, उसकी प्रयागराज में है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनको मिला करके इनके द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नॉर्थन वेस्टर्न हो, साउथ रीजन हो, इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर पड़ने वाले हैं।
अब यहाँ पर जो टेस्ट होगा टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। इसमें जो टायर 1 होता है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। 0.5 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे जो पेमेंट फीस है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। और एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई मात्र 100 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं जिनको कि इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है फीस से। अभी टायर 1 जैसे कि मैंने बताया था एक क्वालिफाइड नेचर का है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज का 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। 60 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 80 मिनट का टाइम जो भी जो आँखों से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है उनको दिया जाता है। और यहाँ पर ये होता है क्वालिफाई नेचर का। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली। दूसरा है यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है टायर 2 एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन अभी हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। इसके अंतर्गत होता है सीज़न 1 और सीज़न 2। और सीज़न 1 के अंतर्गत है सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में होता है मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी 30 क्वेश्चन। टोटल होता है 60 नंबर का, 3 नंबर का इक्वेशन होता है, 180 नंबर का टोटल पेयर होता है। सेक्शन 2 जो होता है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस 40 और 20 60 नंबर का होता है। इसके लिए भी आपको मिलते हैं टोटल यहाँ पर 180 नंबर का। यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो 2 घंटे और 15 मिनट। साथ में होता है एक कंप्यूटर नॉलेज जो कि 15 मिनट का होता है, 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और यहाँ पर होता है 45 मिनट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इसका यही पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर होता है ये होता है क्वालिफाइड नेचर का। सेशन 2 भी क्वालिफाइड नेचर का है। ये जो DO डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल टेस्ट जो होता है उसके अंतर्गत है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है सेशन 1 और सेशन 2 जिसमें कि मैथमेटिकल, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसी के आधार पर जो मेन आपका सिलेक्शन है इसी बेस पर यहाँ पर होता है। लॉ डिवीजन क्लर्क होते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होते हैं, उनके लिए क्या टेस्ट होता है, जो टेस्ट होता है उनका टाइपिंग टेस्ट वगैरह उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपको एक चूज करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि 1 मार्क की आपको इनके द्वारा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी 3 नंबर का है इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी 1 रखी गई है। अब यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन को कवर किया जाता है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। क्या जानकारी यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं।